हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, इफ इमिटर एंड कलेक्टर आर सेपरेटेड बाय, ओके, इमिटर एंड कलेक्टर आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d, okay, separated by a distance d and are connected to a galvanometer without any battery. The magnetic field is applied parallel to the plate, then condition for zero reading of the galvanometer is. तो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से देखिए, यहाँ पे दिस इज सपोज इमिटर एंड दिस इज सपोज कलेक्टर, यहाँ पे इमिटर एंड कलेक्टर है और ये दोनों एक गैल्वानोमीटर से कनेक्ट किए हुए हैं. These two are connected by a galvanometer like this. ठीक है, these two are separated by distance d. This is emitter and this is the collector. Without any battery, the magnetic field is applied parallel to the plates. So plates को parallel मतलब for example inward magnetic field यहाँ पे अप्लाई किया गया है, क्योंकि plates कैसे है, inward outward रहेंगे ना plates. Plates will be parallel to each other. They will be inward and outward like this. So magnetic field is either inward or outward. Let's take it as an inward magnetic field. Then condition for zero reading of the galvanometer. Condition for zero reading of the galvanometer. This is the question. ठीक है, तो यहाँ पे अगर इमिटर पे हमने रेडिएशन इंसिडेंट किए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाएंगे और जब ये इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट में पहुंच जाएंगे, ओके, व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन रीचेस द कलेक्टर प्लेट, मतलब इलेक्ट्रॉन इमिटर प्लेट से बाहर निकलेंगे और कलेक्टर प्लेट पर स्ट्राइक होंगे या फिर कलेक्टर प्लेट को मिल जाएंगे और कलेक्टर प्लेट को जब मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गैल्वानोमीटर से करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा. ठीक है, so electron will flow from emitter to collector, then collector to again emitter through galvanometer and galvanometer will show deflection. मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इमिटर से कलेक्टर तक पहुंच जाते हैं तब गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन करेगा. ठीक है ना, मतलब जब इलेक्ट्रॉन इमिटर से कलेक्टर तक पहुंचेंगे तभी गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा. क्वेश्चन में क्या बताया गया है, फॉर जीरो रीडिंग ऑफ द गैल्वानोमीटर, ओके, द कंडीशन फॉर जीरो रीडिंग ऑफ गैल्वानोमीटर क्या होना चाहिए. तो आपको पता है आइंस्टाइन्स इक्वेशन क्या है, एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी रहता है. ठीक है, अभी बीच में अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड रखा तो क्या हो जाएगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड फ्रॉम द इमिटर प्लेट, ओके, यहाँ पे देखिए इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे इमिटर प्लेट से इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा विथ सर्टेन वेलोसिटी. एंड आपको पता है जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो कैसे मूव करता है, इट मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ. ठीक है, तो अगर यहाँ पे कलेक्टर प्लेट तक पहुंचने से पहले ही अगर इलेक्ट्रॉन बेंड हो गया, मतलब उसने अपना हाफ सर्कल कंप्लीट कर दिया, तो कलेक्टर तक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएंगे. Okay, and galvanometer will not show deflection, and for that there should be magnetic field. Okay, समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ. इमिटर प्लेट से इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करने के बाद वो क्या करना चालू करेंगे, सर्कुलर मोशन करना चालू करेंगे. ठीक है, तो अगर कलेक्टर प्लेट तक पहुंचने से पहले ही उन्होंने अपना सेमी सर्कल कंप्लीट किया, वो बेंड हो गए, तो कलेक्टर प्लेट पर वो नहीं पहुंचेंगे और गैल्वानोमीटर विल नॉट शो इन डिफ्लेक्शन. ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन इमिटर प्लेट से बाहर निकलेंगे तो उनका काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट रहेगा. एंड मैग्नेटिक फील्ड में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है, इन मैग्नेटिक फील्ड, in magnetic field when a charge is moving, okay, its kinetic energy is given by formula q square b square r square divided by 2m रहता है. okay, when a charged particle is moving inside magnetic field, its kinetic energy is given by formula q square b square r square by 2m. तो यहाँ पे r कितना लेना पड़ेगा, r will be equal to distance between plate लेना पड़ेगा, r should be distance between plate. so यहाँ पे kinetic energy जो भी होगा वो q स्क्वेयर बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर बाय 2m
इतना होना चाहिए या फिर इससे कम होना चाहिए। ओके, तभी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इमिटर डज नॉट रीच टू द कलेक्टर हो जाएगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ओनली इस इक्वेशन में रख देता हूं, इस इक्वेशन में, या फिर इस इक्वेशन में रखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस, अगर क्यू स्क्वेयर बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर बाय 2m होता है, ओके, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन will not reach from emitter to the collector. So this is the condition. ये कंडीशन आ जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगा। कंडीशन मतलब क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। समझ में आ रहा है क्या? देखिए, जब यहाँ पे इमिटर प्लेट पर हमने जब न्यू फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन इंसिडेंट किए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सर्टन काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ओके, अभी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना रहता है, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2m रहता है। अगर कलेक्टर प्लेट तक इलेक्ट्रॉन अगर नहीं पहुंचना चाहिए तो रेडियस कितना होना चाहिए, दिस इज द सेमी सर्कल ना, तो इसका रेडियस इक्वल टू क्या होना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर बाय 2m ऐसा हम ले सकते हैं। तो एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर बाय 2m, दिस इज द इक्वेशन। ओके, ये हमेशा ध्यान में रखिए। मतलब इस टाइप का अगर प्रॉब्लम आता है कि इमिटर एंड कलेक्टर प्लेट है, उसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड है और इमिटर से निकले हुए इलेक्ट्रॉन कलेक्टर तक नहीं पहुंचने चाहिए, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा, दिस इज द कंडीशन, एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस क्यू स्क्वेयर बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर बाय 2m। सो दिस इज द कंडीशन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो क्या हो जाएगा, इमिटर से निकले हुए इलेक्ट्रॉन हाफ सर्कल कंप्लीट करके फिर से इमिटर पर ही आ जाएंगे, कलेक्टर तक पहुंचेंगे ही नहीं वो। ओके, सो दिस इज द कंडीशन। समझ में आया क्या? देखिए, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? जस्ट मैंने क्या किया है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रिप्लेस किया है, और काइनेटिक एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या रहता है। सो मैग्नेटिक इफेक्ट में जो फॉर्मूले है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट में जो फॉर्मूले है, मतलब रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन, उसके बाद कौन सा है, टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलर मोशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलर मोशन, ओके, या फिर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सर्कुलर मोशन, वो सभी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद करना पड़ेगा, मगअप करना पड़ेगा। फिर एक बार चाहिए तो आपके लिए इधर फॉर्मूला में लिखता हूँ। पहले रेडियस का फॉर्मूला क्या रहता है, इफ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, रेडियस का फॉर्मूला रहता है mv by qb। उसके बाद लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, qb/r डिवाइडेड बाय m रहता है। उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, qb by m रहता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या रहता है, 2πm by qb रहता है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या रहता है, qb by 2πm रहता है। एंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है, q स्क्वेयर बी स्क्वेयर आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2m। So these are very important formulae because this can be asked in many chapters. So जब कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस रहेंगे, ओके, 2 चैप्टर का कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन जब रहेगा तब ये वहां पे कंबाइन हो सकता है। सो दिस प्रॉब्लम इज ऑफ कॉम्बिनेशन टाइप, करेक्ट है ना? ये अभी हमने जो क्वेश्चन पढ़ा है वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ओके, नेक्स्ट is if wavelength of incident light is changed from λ1 to λ2। देखिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, इंसिडेंट वेवलेंथ जो है, इंसिडेंट वेवलेंथ को क्या किया है, चेंज किया है। ओके, चेंजेस फ्रॉम λ1 to λ2। ओके, तो हमें क्या निकालना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है। देन मतलब इस टाइप का एमसीक्यू आ सकता है, ये वेरी सिंपल एमसीक्यू है। देन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन इज चेंज इन क्या निकालना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी निकालना है।
change in stopping potential. So these are the two things which are to be calculated. अभी यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी आइंस्टाइन्स इक्वेशन में लिखता हूं, किस तरह से आएगा देखिए, hc by लैम्बडा इज द लेफ्ट हैंड साइड, करेक्ट है ना, एनर्जी ऑफ फोटोन लेफ्ट हैंड साइड को रहता है। ओके, एनर्जी ऑफ फोटोन कितना रहता है, आइदर एच न्यू रहता है या फिर hc by लैम्बडा रहता है। राइट हैंड साइड को क्या रहता है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के मैक्स। ठीक है, तो पहले चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी करना है। तो के मैक्स के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, के मैक्स के लिए फॉर्मूला आ जाएगा दैट इज hc by लैम्बडा माइनस फाइ नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे K1 और K2 के दो फॉर्मूले मैं निकालूंगा, K1 और K2। K1 रहेगा मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी hc by लैम्बडा 1 माइनस फाइ नॉट रहेगा। ओके, एंड K2 क्या रहेगा, hc by लैम्बडा 2 माइनस फाइ नॉट रहेगा। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा, देयरफॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के क्या रहेगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यही फॉर्मूला हमें निकालना है। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल, दैट इज hc by लैम्बडा 1 माइनस फाइ नॉट माइनस hc by लैम्बडा 2 माइनस फाइ नॉट। तो यहाँ पे डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइ नॉट सब्ट्रैक्शन करने पर कैंसिल हो जाएगा, एंड hc मैं कॉमन ले सकता हूँ, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 बाय लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा 1 ना, 1 बाय लैम्बडा 2 माइनस 1 बाय लैम्बडा 1। ओके, so this is the formula for change in kinetic energy, very simple। उसी तरह से चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल भी निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। किस तरह से लिखेंगे देखिए, hc by लैम्बडा इज इक्वल टू क्या रहता है, फाइ नॉट प्लस, अभी काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या रहता है, E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल रहता है, ये ध्यान में रखिए। काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या रहता है, E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, क्योंकि ये सब कुछ रिलेशन तो जूल में है, तो जूल में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता तो काइनेटिक एनर्जी की जगह हम वी नॉट लिखते थे, लेकिन जूल में अगर चाहिए तो E इंटू वी नॉट लिखना पड़ेगा। तो अभी E वी नॉट का फॉर्मूला आ जाएगा hc by लैम्बडा माइनस फाइ नॉट। अभी पहला स्टॉपिंग पोटेंशियल सपोज क्या है, वी नॉट 1 है, तो E वी नॉट 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, hc by लैम्बडा 1 माइनस फाइ नॉट आ जाएगा, एंड E वी नॉट 2 इज इक्वल टू hc by लैम्बडा 2 माइनस फाइ नॉट आ जाएगा। सो वंस अगेन मैं फाइनल माइनस इनिशियल करता हूं, तो E तो कॉमन आ जाएगा, वी नॉट 2 माइनस वी नॉट 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइ नॉट गेट कैंसल, वंस अगेन आई कैन टेक hc कॉमन, 1 बाय लैम्बडा 2 माइनस 1 बाय लैम्बडा 1। ओके, एंड दोनों साइड को E से डिवाइड करने पर चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वी नॉट 2 माइनस वी नॉट 1, चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी hc by E in bracket 1 by lambda 2 minus 1 by lambda 1. So that will be your final answer. Okay. ठीक है, तो इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन हम देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो सेल। Photoelectric cell, this is one application of photoelectric effect, photoelectric cell। ठीक है, अभी photoelectric cell क्या होता है, it is device which works on the photoelectric effect
and convert light energy into electrical energy. Okay. So it is a device which works on photoelectric effect and converts light energy into electrical energy. इसको को क्या बोलते हैं? फोटो सेल बोलते हैं। तो इसका हम कंस्ट्रक्शन अभी देखने जा रहे हैं। So let's see the construction of the photoelectric cell. So what is once again photoelectric cell? It is a device which works on the photoelectric effect and converts the light energy into the electrical energy. So diagram of the photoelectric cell is like this. Okay. So इसका diagram जो है इस तरह से है। तो यहाँ पे क्या है? एक evacuated glass bulb है। Okay. This is bulb, evacuated glass bulb. So this is a glass bulb and it is evacuated. Evacuated मतलब अंदर का air completely निकाला गया है। So this is evacuated glass bulb and in this evacuated glass bulb there is a emitter and collector. अब emitter जो रहेगा वो semi cylindrical shape में रहेगा. It is like this. Okay. So this is your emitter. Emitter कौन से शेप का है? It is made from a metal sheet. Okay. फोटो सेंसिटिव मेटल शीट से ये इसको प्रिपेयर किया गया है एंड इट इज इन सेमी सिलेंडर। मतलब टोटल सिलेंडर का क्या किया है? कट करके हाफ पार्ट उधर लगाया है। सेमी सिलेंड्रिकल शेप का रहता है। ओके। एंड इसको बोलते हैं इमिटर। ठीक है। उसके बाद इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में क्या है? कलेक्टर है एंड कलेक्टर कौन से शेप का है? कलेक्टर इज रॉड शेप्ड। कलेक्टर जो है वो कौन से शेप का है? रॉड शेप्ड है एंड इट इज प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ दिस इमिटर। मतलब इस सिलिंड्रिकल इमिटर जो है उसका कुछ एक्सिस तो होगा ना, सिलेंडर का कुछ एक्सिस होता है। सो अलोंग दैट एक्सिस दिस रॉड शेप्ड इमिटर इज कलेक्टर इज प्लेस्ड। सो दिस इज अ कलेक्टर व्हिच इज रॉड शेप्ड। ओके। अभी इमिटर जो है सिलिंड्रिकल शेप का क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होने के लिए ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा लाइट इंसिडेंट होगा सरफेस पर और उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। इसलिए उसका सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए। एंड अनदर थिंग इज दैट जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बाहर सरफेस से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो वो सरफेस को परपेंडिकुलर बाहर निकलते हैं। ओके। तो सभी इलेक्ट्रॉन अगर सिलिंड्रिकल सरफेस से सभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकले सो इनसाइड पर, यहाँ पे इनसाइड पे रेडिएशन इंसिडेंट होते हैं। मतलब ये सिलिंड्रिकल सरफेस के इनसाइड से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो वो कहाँ पे सभी एक्यूमुलेट होंगे, कहाँ पे कलेक्ट होंगे? एट द एक्सिस कलेक्ट होंगे ना। ठीक है। और एक्सिस पे क्या रहता है? रॉड शेप्ड कलेक्टर रहता है। अभी कलेक्टर जो है रॉड शेप्ड क्यों है? हमने यहाँ पे रॉड की बजाय यहाँ पे अगर प्लेट रख दिया होता, प्लेट। ओके। इफ कलेक्टर वाज प्लेट शेप्ड व्हाट विल हैपन? देयर विल बी ऑब्स्ट्रक्शन टू द इंसिडेंट लाइट। मतलब इंसिडेंट लाइट के लिए क्या हो जाएगा? वहां पे कलेक्टर एक ऑब्स्टेकल बन जाएगा। हमने वहां पे कलेक्टर का प्लेट रख दिया तो मतलब ज्यादा से ज्यादा लाइट इमिटर सरफेस पर इंसिडेंट होने के लिए क्या किया है? यहाँ पे कलेक्टर रॉड शेप्ड बनाया गया है। ओके। क्योंकि रॉड का तो सरफेस एरिया कम होता है। ओके। मतलब रॉड जो है वो थिन रहेगा। सो रॉड की वजह से क्या हो जाएगा? लाइट कैन मतलब ये ऑब्स्टेकल लाइट के इंसिडेंस के लिए ऑब्स्टेकल कलेक्टर ये नहीं बनेगा। ठीक है। सो ज्यादा से ज्यादा लाइट क्या हो जाएगा?
इमिटर पर इंसिडेंट हो सकता है। एंड कलेक्टर रॉड शेप्ड है, इसलिए इमिटर क्या है, सिलिंड्रिकल शेप्ड है। ओके, क्योंकि सरफेस से नॉर्मली इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाते हैं और वो कलेक्टर को इजीली मीट हो पाएंगे। ठीक है, सो फोटो इलेक्ट्रिक सेल का कंस्ट्रक्शन देखिए। फोटो इलेक्ट्रिक सेल कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास बल्ब, इवैक्यूएटेड ग्लास बल्ब, in which emitter and collector are fixed. Emitter is in semi-cylindrical shape and collector is rod shaped. Okay, so emitter has cylindrical shape so that it can have maximum area to the incidence of the light, and collector is rod shaped because it will not create any obstacle to the incident light. Okay, so therefore it is rod shaped, and this rod of the collector is placed along the axis of the emitter, and external this whole arrangement is mounted on a plastic insulator base. Okay, इंसुलेटर बेस पर ये सब कुछ अरेंजमेंट इंस्टॉल किया गया है, एंड पिन्स आर प्रोवाइडेड फॉर द एक्सटर्नल कनेक्शन. सो दीज आर द पिन्स विच आर प्रोवाइडेड फॉर द external connection. So this is called as photoelectric cell. Okay, so emitter is made up of photosensitive materials such as cesium and so on. ठीक है, अभी इमिटर पर लाइट इंसिडेंट होने के बाद क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, एंड ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड फ्रॉम द इमिटर एंड दे विल बी कलेक्टेड बाय द कलेक्टर. सो फोटो इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल जो है वो इस तरह से रहता है. सिंबल इज लाइक दिस. ओके, दिस इज द सिंबल ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक सेल. ओके, सो दिस इज योर इमिटर, उसको कैथोड बोलते हैं, एंड कलेक्टर एनोड रहता है. ओके, सो दिस इज द सिंबल ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक सेल, एंड इसका सर्किट डायग्राम जो रहेगा वो इस तरह से रहेगा. सर्किट डायग्राम विल बी लाइक दिस. यहाँ पे एक गैल्वानोमीटर रहेगा या फिर माइक्रो एमीटर रहेगा, एंड दिस इज कनेक्टेड टू ये बैटरी लाइक दिस. अभी इस फोटो सेल का एडवांटेज क्या है, देखिए एडवांटेज. अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट किया हुआ है. ओके, बैटरी है, उसके बाद फोटो सेल है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे एमीटर है, माइक्रो एमीटर है. ठीक है, तो यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे माइक्रो एमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा क्या, नहीं दिखाएगा माइक्रो एमीटर डिफ्लेक्शन. क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्किट है, यहाँ पे कोई भी कनेक्शन, मतलब फोटो सेल के अंदर यहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं है. लेकिन जब इस पर सुटेबल फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन इंसिडेंट हो जाएंगे, तब इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड फ्रॉम द इमिटर प्लेट एंड दे आर कलेक्टेड बाय द कलेक्टर एंड देयरफॉर करंट इज सेट अप इन द सर्किट. मतलब जब रेडिएशन इंसिडेंट होते हैं तभी सर्किट में करंट सेटअप होता है, और जब रेडिएशन इंसिडेंट नहीं होते हैं तब सर्किट में करंट सेटअप नहीं होता है. ऑल्दो देयर इज अ बैटरी, यहाँ पे बैटरी है, लेकिन क्या हो जाएगा, जब तक इस पर रेडिएशन, फोटो सेल पर जब तक रेडिएशन इंसिडेंट नहीं होते तब तक सर्किट में करंट सेटअप नहीं होगा. सो मतलब इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं, दिस फोटो सेल विल एक्ट लाइक अ सेंसर, या फिर इट विल एक्ट लाइक अ ऑप्टिकल स्विच. ये ऑप्टिकल स्विच रहेगा, मतलब ये जो फोटो सेल है एक प्रकार का स्विच रहेगा. ये मतलब यहाँ पे स्विच ऑन किया तो सर्किट में करंट फ्लो होगा, स्विच ऑफ किया तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा. और ये जो ऑप्टिकल स्विच है वो किस तरह से वर्क करेगा, जब यहाँ पे लाइट, फोटो सेल पर जब लाइट इंसिडेंट होगा तब सर्किट में करंट फ्लो होगा, और जब फोटो सेल पर लाइट इंसिडेंट होना बंद हो जाएगा तब सर्किट में करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा. सो देयरफॉर दिस फोटोइलेक्ट्रिक सेल कैन बी यूज्ड एज अ ऑप्टिकल सेंसर. इसको ऑप्टिकल सेंसर की तरह हम यूज कर सकते हैं. मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज मैंने एक स्पीकर लगाया, स्पीकर लगाया तो क्या हो जाएगा, यहां से मैंने इस पर फोटो इलेक्ट्रिक सेल पर लाइट डाला, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का अगर लाइट डाला, तभी ये स्पीकर क्या साउंड देना बाहर प्रोड्यूस, मतलब साउंड देना चालू करेगा.
और जब लाइट बंद करता हूं तो ये साउंड भी बंद पड़ेगा, ठीक है। मतलब बाय यूजिंग लाइट यू कैन मेक एनी सर्किट ऑन और ऑफ, ओके। बाय यूजिंग दिस फोटो इलेक्ट्रिक सेल हम क्या कर सकते हैं, एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी मेड ऑन और ऑफ, ओके। अभी फोटो इलेक्ट्रिक सेल के एप्लीकेशंस क्या क्या है देखिए। फर्स्ट एप्लीकेशन इज बर्गलर अलार्म। burglar alarm is the first application। तो बर्गलर अलार्म का जो सर्किट डायग्राम है वो सर्किट डायग्राम इस तरह से रहेगा। सपोज दिस इज द फर्स्ट वॉल, दिस इज वॉल, ठीक है, और यहाँ पे अनदर वॉल है, जस्ट अपोजिट वॉल्स। यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट होगा, like infrared light, okay, so here there is a source of light। मतलब विजिबल लाइट भी रहता है या फिर इंफ्रारेड लाइट भी रहता है। विजिबल लाइट है तो हमें दिखाई देगा, इंफ्रारेड लाइट है तो हमें नहीं दिखाई देगा। और यहाँ पे क्या रहेगा, आपका फोटो सेल रहेगा, यहाँ पे फोटो सेल लाइक दिस, फोटो सेल, एंड दिस इज कनेक्टेड टू ए बैटरी। और यहाँ पे कॉइल रहेगा, कॉइल, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, ओके। और यहाँ पे क्या रहता है, एक मैग्नेटिक रिले रहेगा, मैग्नेटिक स्विच रहेगा, और यहाँ पे देयर इज अ हॉर्न लाइक दिस, दिस इज अ हॉर्न, ठीक है। ये स्विच है एंड यहाँ पे इसको स्प्रिंग रहेगा, स्प्रिंग। अभी देखिए इधर क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट से कंटिन्यूसली लाइट यहाँ पे फोटो सेल पर इंसिडेंट होता रहेगा कंटिन्यूसली इनिशियली। अभी फोटो सेल पर लाइट अगर इंसिडेंट होता है तो क्या हो जाएगा, दिस विल एक्ट लाइक ए क्लोज्ड स्विच, और सर्किट में करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। मतलब कौन से सर्किट में, इस सर्किट में करंट फ्लो होता रहेगा। अभी इस सर्किट में करंट अगर फ्लो होता है तो यहाँ पे कॉइल क्या करते हैं, या फिर ये जो सोलेनाइड या फिर कॉइल जो रहेगा वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। एंड ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, दिस मैग्नेटिक स्ट्रिप इज देयर। ये स्विच का ये क्या रहता है, आयरन का स्ट्रिप रहता है, मैग्नेटिक स्ट्रिप रहता है, वो क्या होता है, ओपन रहता है, क्योंकि ये कॉइल क्या करेगी, इस मैग्नेटिक स्ट्रिप को अट्रैक्ट करेगी, एंड ड्यू टू दिस अट्रैक्शन दिस इज अ ओपन स्विच। अभी कोई पर्सन यहाँ बीच में अगर आता है, इफ समवन कम्स इन बिटवीन दिस सोर्स एंड द फोटो सेल, तो क्या हो जाएगा, इफ सम पर्सन कम्स बिटवीन दिस फोटो इलेक्ट्रिक सेल एंड सोर्स, इसके बीच में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सर्किट मतलब लाइट फोटो सेल पर लाइट पड़ना बंद हो जाएगा ड्यू टू दिस ऑब्स्टेकल। और फोटो सेल पर अगर लाइट नहीं पड़ता है तो ये सर्किट जो है तो बंद पड़ेगा, ओके, बिकॉज देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड देयरफॉर ये सर्किट जो है फोटो इलेक्ट्रिक सेल का जो सर्किट है वो बंद पड़ जाएगा। हियर देयर विल बी नो मैग्नेटिक फील्ड, ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेंगी, एंड ड्यू टू दिस स्प्रिंग क्या हो जाएगा, दिस स्विच विल बी क्लोज्ड, ये स्विच क्लोज हो जाएगा, एंड ये हॉर्न क्या हो जाएगा, बजना चालू हो जाएगा, ठीक है। मतलब कोई पर्सन बीच में आता है तो ये स्पीकर या फिर हॉर्न जो है वो चालू हो जाएगा। तो इस तरह से बर्गलर अलार्म प्रिपेयर किया जाता है। मतलब आपको पर्टिकुलर थिंग सेफ रखनी है तो क्या करेंगे, वहां पे इस तरह का अरेंजमेंट लगाएंगे। यहाँ पे देखिए फिर एक बार, दिस इज द फोटो सेल, ओके, दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक सेल, दिस इज बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ पे क्या रहेगा, एक सोलेनाइड या फिर कॉइल रहेगा। अभी यहाँ पे एक सोर्स रहेगा, देयर विल बी सोर्स लाइक दिस, दिस इज अ सोर्स ऑफ लाइट। अभी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट क्या हो जाएगी, फोटो सेल पर कंटिन्यूसली इंसिडेंट होती रहेगी। इंसिडेंट होने के बाद क्या हो जाएगा, सर्किट में करंट सेटअप हो जाएगा। सर्किट में करंट सेटअप हो जाएगा मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा,
ठीक है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड हियर। अभी ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक स्विच रहता है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये स्विच हमेशा क्या रहेगा, ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड ये ओपन रहेगा। एंड यहाँ पे सपोज और एक बैटरी है और बैटरी के साथ यहाँ पे और एक सपोज हॉर्न है इस तरह से, ठीक है। तो जब तक ये स्विच ओपन रहेगा तब तक ये हॉर्न नहीं बजेगा, करेक्ट है ना। जब तक ये सेकंड जो सर्किट है, प्लस माइनस का सेकंड सर्किट जो है, जब तक ये स्विच ओपन रहेगा तब तक ये हॉर्न नहीं बजेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ गया, मतलब बर्गलर आ गया, ठीक है। सोर्स एंड फोटोसेल के बीच में अगर एक बर्गलर आ गया तो फोटोसेल पर लाइट पड़ना बंद हो जाएगा। फोटोसेल पर अगर लाइट नहीं पड़ता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सर्किट बंद पड़ जाएगा, ये मेन सर्किट। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फिर नहीं रहेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये स्विच क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। बिकॉज दिस स्विच इज केप्ट ओपन बाय दिस मैग्नेटिक फील्ड ओनली, ओके। ये स्विच क्लोज हो जाएगा क्योंकि इट इज कनेक्टेड बाय ए स्प्रिंग लाइक दिस, ड्यू टू दिस स्प्रिंग इट विल बी क्लोज्ड अगेन। एंड क्लोज जब होता है तो हॉर्न यहाँ पे साउंड देना चालू करेगा। तो इस तरह से ये बर्गलर अलार्म का कंस्ट्रक्शन रहता है, ओके। समझ में आया क्या, देखिए फिर से जब यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल नहीं रहेगा, देयर इज नो ऑब्स्टेकल, इन दैट केस वंस अगेन लाइट फ्रॉम द सोर्स विल फॉल ऑन द फोटोसेल। फोटोसेल पर लाइट पड़ने के बाद ये सर्किट ऑन हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक सेल का सर्किट ऑन हो जाएगा, क्योंकि जब लाइट पड़ता है तभी ये सर्किट ऑन होता है, ठीक है। ऑन हो गया तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑन हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ऑन होने के कारण ये स्ट्रिप जो है, स्विच का स्ट्रिप फिर से खींच लिया जाएगा पीछे और ये सर्किट बंद पड़ेगा, ओके। So in this way we can produce a burglar alarm. Other applications are automatic, okay,